नमस्कार प्यारे साथियों, मैं कुमार मुन्ना आप सभी को स्वागत करता हूं KMGS ग्लोबल क्लासेस में। तो आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के PYQ के बारे में देखेंगे और लगातार अब क्वेश्चन चलता रहेगा। PYQ का सिलसिला जारी रहेगा और हर एग्ज़ाम में अगर आपको सफल होना है तो PYQ देखना पड़ेगा और रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक ना। तो देखेंगे आज का हमारा क्वेश्चन क्या होगा। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि भारत में हर साल 29 अगस्त को किस राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक ना। भारत में 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है उसको बताना है। ऑप्शन ए में दिया है विज्ञान दिवस, बी में दिया है अंतरिक्ष दिवस, सी में दिया है खेल दिवस और डी में दिया है भाला फेंक दिवस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खेल दिवस। खेल दिवस होता है 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह किसके हैप्पी बर्थडे पर मनाया जाता है तो मेजर ध्यानचंद जी के हैप्पी बर्थडे के रूप में मनाया जाता है। किसके हैप्पी बर्थडे पर मनाया जाता है तो मेजर ध्यानचंद जी के हैप्पी बर्थडे के रूप में मनाया जाता है 29 अगस्त को ना। तो अब देखेंगे ए में विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है तो 28 फरवरी को। 28 फरवरी का कौन सा दिवस मनाया जाता है तो विज्ञान दिवस मनाया जाता है। वहीं पूछेगा अंतरिक्ष दिवस। अंतरिक्ष दिवस मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ये अभी मनाने का सिलसिला जारी है, ठीक ना। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम जो कि दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था, उसी के तहत हम लोग हमारा चंद्रयान 3 सफल हुआ था, जिसके चलते अंतरिक्ष दिवस मनाया गया था 23 अगस्त को। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त के दिन ही ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे। कौन जीते थे तो नीरज चोपड़ा। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाता है। नीरज चोपड़ा ने जीते थे स्वर्ण पदक। और इसी दिन 7 अगस्त के दिन ही हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है तो 7 अगस्त को मनाया जाता है हथकरघा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 1893 में किसके द्वारा गणपति उत्सव आरंभ किया गया था। गणपति उत्सव पूछ रहा है हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1893 में किसके द्वारा गणपति उत्सव का आरंभ किया गया था। गणपति उत्सव का आरंभ किया गया था तो ऑप्शन ए में दिया है बाल गंगाधर तिलक, बी में दिया है लाला लाजपत राय, सी में दिया है विपिन चंद्र पाल और डी में दिया है पटेल जी, सरदार पटेल जी। तो इनका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। गणपति उत्सव की शुरुआत किसने किए थे तो बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। और शिवाजी उत्सव का भी आरंभ इसी ने किए थे। कब किए थे तो 1895 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में गणपति उत्सव ये पूछ चुका है, हो सकता है शिवाजी उत्सव पूछ दे, इसके चलते हमने सेट किया है कि शिवाजी उत्सव कब मनाया जाता है तो 1895 ईस्वी में। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे लाला लाजपत राय के बारे में देखेंगे। यह साइमन कमीशन के विरोध किए थे। साइमन कमीशन के विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गया था और सेंडर्स के लाठी से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गया था। और पूछेगा साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था तो 1927 ईस्वी में हुआ था। वहीं पूछेगा भारत कब आया था तो 1928 ईस्वी में। 3 फरवरी 1928 ईस्वी में। कहाँ आया था तो मुंबई में आया था, ठीक ना, मुंबई में। और इसे श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है तो श्वेत कमीशन के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। किसके नाम से जाना जाता है, श्वेत कमीशन के नाम से जाना जाता है। इसमें एक भी भारतीय नहीं थे, ठीक ना। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं थे, सब ब्रिटिश थे, ये आया था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पटेल जी के बारे में। बारदौली सत्याग्रह किसके अध्यक्षता में हुआ था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के अध्यक्षता में हुआ था। भारत के लौह पुरुष पूछेगा किसे कहा जाता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। वहीं पूछेगा भारत का आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है, यानी लौह पुरुष तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। वहीं
वहीं पूछेगा आयरन लेडी के नाम से इंदिरा गांधी को जाना जाता है, ठीक ना। आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है, तो इंदिरा गांधी को जाना जाता है। लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, ठीक ना। किसको कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है, माने अनुच्छेद 117 बताना है इसमें किसका वर्णन किया गया है, यानी किसको बताया गया है अनुच्छेद 117 में, ठीक ना। तो ऑप्शन ए में दिया है धन विधेयक, ए में दिया है धन विधेयक, बी में दिया है वित्त विधेयक, सी में दिया है विनियोग विधेयक और डी में दिया है अनुदान विधेयक, ठीक ना, अनुदान विधेयक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वित्त विधेयक से संबंधित है अनुच्छेद 117। अनुच्छेद 117 किससे संबंधित है, तो वित्त विधेयक से संबंधित है। वहीं पूछेगा धन विधेयक, तो 110 धन विधेयक का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 110 में किया गया है, धन विधेयक का वर्णन किया गया है। वहीं पूछेगा विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक किस अनुच्छेद में है, तो 114 में है। 114 में किसका वर्णन किया गया है, तो विनियोग विधेयक का वर्णन किया गया है। और पूछेगा अनुदान विधेयक, अनुदान विधेयक यानी राज्य का अनुदान दिलाने के लिए अनुच्छेद 275 का उपयोग किया माने वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 275 में अनुदान विधेयक का वर्णन किया गया है। ये राज्य को अनुदान देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है ना। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है। ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है। राज्य और राजधानी विश्व के याद रखना जरूरी है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट वर्बली पूछ सकता है। कोई भी एग्जाम हो, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, दिन दिवस से और ये राज्य राजधानी से या मुद्रा से क्वेश्चन पूछता रहता है, लगातार पूछता रहता है। तो इसीलिए हम लोग एक एक करके कुछ समय ऐसा होगा जिसको हम लोग याद कर लेंगे, ठीक ना। अभी तक मतलब हर PYQ में हम लेकर आएंगे राज्य राजधानी और दिन दिवस रहेगा, ठीक ना। जिससे क्या होगा कि हम लोग का राज्य राजधानी और PYQ और सोच रहे हैं कि इसका मुद्रा भी हम बताएंगे, ठीक ना। तो अभी तक देखेंगे, अभी पूछा गया है ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। कहाँ है, दुशांबे है। वहीं अब यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है। किर्गिस्तान की राजधानी पूछ रहा है तो बिस्केट हो जाएगा। किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है, बिस्केट। वहीं ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ हो जाएगा, तो दुशांबे हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, दुशांबे हो जाएगा। वहीं पूछेगा उज्बेकिस्तान की राजधानी। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो ताशकंद है। ताशकंद किसका राजधानी है, तो उज्बेकिस्तान की। किसी तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है, ताशकंद है। किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है, बिस्केट है। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, अस्ताना है। वहीं पूछेगा कि ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है, दुशांबे है। तो ये था राज्य और राजधानी, ठीक ना। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था, ठीक ना। वर्धमान महावीर का जन्म पूछ रहा है, भगवान महावीर का जन्म पूछ रहा है, उनका जन्म कब हुआ था, ठीक ना। तो इस ऑप्शन ए में दिया है 562, बी में दिया है 540, सी में दिया है 440 और ईसा पूर्व में दिया है और डी में दिया है 599। तो पूछेगा श्वेतांबर के अनुसार पूछेगा तो 540 से माना जाता है, ठीक ना। दिगंबर के अनुसार पूछेगा तो 540 ईसा पूर्व हो जाएगा। वहीं पूछेगा श्वेतांबर के अनुसार तो 599 ईसा पूर्व हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंडल वन कश्मीर में हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था, तो वर्धमान था, ठीक ना, वर्धमान था। इसके पिता का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। क्या था, सिद्धार्थ। इसका माता का क्या नाम था, तो त्रिशला थी, ठीक ना। इसका दामाद का नाम क्या था, तो जामिल था। और इसके पुत्री का क्या नाम था, तो अनुजा प्रियदर्शनी था। क्या था, अनुजा प्रियदर्शनी। क्या हम फिर से एक बार रिकॉल करेंगे कि भगवान महावीर का जन्म 540 ईस्वी में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। इनका बचपन का नाम था वर्धमान और इनके पिता का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। इसके पिता का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। और माता के नाम क्या था, त्रिशला था माता का नाम त्रिशला। और पुत्री का नाम क्या था, तो अनुजा प्रियदर्शनी। और
मतलब इसके दामाद कौन थे, तो जामिल थे। जामिल या जामाली जौन भी देता है ये था, ठीक ना। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमको इस क्वेश्चन से ये मतलब नहीं था कि इनका जन्म कब हुआ था, इसको बताना था कि भगवान महावीर से जो भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा है कि क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ऑप्शन ए में दिया है अल्बर्ट आइंस्टीन, बी में दिया है माइकल फैराडे, सी में दिया है मैक्स प्लांक और डी में दिया है हाइजेंस। हाइजेंस दिया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्स प्लांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैक्स प्लांक। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? तो मैक्स प्लांक ने किया था। किसने किया था? मैक्स प्लांक ने किया था। वही पूछेगा E बराबर mc² किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। E बराबर mc²। ये क्वेश्चन पूछता रहता है, हमेशा क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? तो माइकल फैराडे ने किया था। किसने किया था? माइकल फैराडे ने किया था। अब वही क्वेश्चन पूछेगा अनिश्चयता का सिद्धांत किसने दिया था? अनिश्चयता के सिद्धांत किसने दिया था? तो हाइजेंस ने दिया था। किसने दिया था? हाइजेंस ने दिया था। फिर से रिकॉल करेंगे, E बराबर mc² किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव किसने दिया था? तो माइकल फैराडे ने दिया था। वही पूछेगा अनिश्चयता के सिद्धांत किसने दिया था? अनिश्चयता का सिद्धांत किसने दिया था? तो हाइजेंस ने दिया था। वही पूछेगा क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो मैक्स प्लांक ने दिया था, ठीक ना। बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गायत्री मंत्र के रचना किसने किया था। इसका आंसर आप लोग बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर, ठीक ना। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, ठीक ना। राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, ठीक ना। किसके तहत लगाया जाता है? तो ऑप्शन ए में दिया है 352, बी में दिया है 356, सी में दिया है 360, डी में दिया है 365 और ई में दिया है बी और डी दोनों। तो बी और डी दोनों हो जाएगा, ठीक ना। बी और डी दोनों हो जाएगा। अब हम बता रहे हैं, ठीक ना। 356 राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, ठीक ना। और 365 कहेगा, 365 केंद्र द्वारा संविधान के अनुसार जो भी कार्य करने के लिए कहा जाता है राज्य को, वो नहीं करता है यानी इनकार करता है, तो उसके तहत उस पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा ना। राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा 365 के अनुसार। अब देखेंगे राष्ट्रीय आपात का वर्णन किसमें किया गया है? तो 352 में किया गया है। वहीं पूछेगा वित्तीय आपात, तो 360 में किया गया है। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में है? तो 360 में है। अब तक हमारे भारत में वित्तीय आपात नहीं लगा है, ठीक ना। एक बार लगने वाला था लेकिन नहीं लगा, ठीक ना। 1991 में, 1991 पी.वी. नरसिम्हा राव के समय में, लेकिन उसी समय LPG मॉडल अपना लिया गया, जिसके चलते भारत में अभी तक वित्तीय आपात नहीं लगा है, ठीक ना। ये दोनों लग गया है, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, ठीक ना। अब देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसको माना जाता है, ठीक ना। श्वेत क्रांति से पहले तो यहाँ पर पूछेगा श्वेत क्रांति किससे संबंधित, ठीक ना। श्वेत क्रांति संबंधित है दूध से। जो भारत में दूध की कमी था उसको दूर करने के लिए एक क्रांति लाया गया, ठीक ना, जिसको कहा जाता है श्वेत क्रांति, ठीक ना। श्वेत क्रांति किसके द्वारा लाया गया था? तो वर्गीज कुरियन के द्वारा लाया गया था। वर्गीज कुरियन के द्वारा लाया गया था श्वेत क्रांति, जो भारत में दूध की कमी को दूर किया, ठीक ना। कब लाया गया था पूछेगा? तो 1970 में। 1970 में ऑपरेशन फ्लड का शुरुआत हुआ, जिससे दूध का कमी हमारे भारत में मतलब दूर हो गया। और किसके द्वारा लाया गया था? तो वर्गीज कुरियन के द्वारा लाया गया था। अब यहाँ क्वेश्चन पूछेगा MS स्वामीनाथन पूछेगा कृषि, भारतीय कृषि के जनक किसे कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन को जाना जाता है, ठीक ना। या MS स्वामीनाथन को जाना जाता है भारतीय कृषि का जनक। वहीं पूछेगा विश्व में कृषि के सबसे पहले किसने लाया था? तो नॉर्मन बोरलॉग ने लाया था।
किसने लाया था? तो नॉर्मन बोरलॉग। विश्व में जनक किसे कहा जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। वहीं भारतीय पूछेगा तो एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएंगे। वर्गीज कुरियन को दूध के पिता कहा जाता है। यह ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दूध की कमियों को दूर करने के लिए कौन सा ऑपरेशन लाया गया था? ऑपरेशन फ्लड कब लाया गया था? तो 1970 ईस्वी में वर्गीज कुरियन के द्वारा। ठीक ना। तो यही था PYQ आज का, जो आपको अच्छा लगा होगा उम्मीद करता हूँ। और आप लोग बताइएगा कैसा कंटेंट था। और हम PYQ रोज़ अब लेकर आएंगे। ठीक ना। PYQ जितना करेंगे उतना ही हम लोग एग्ज़ाम के नज़दीक जाएंगे और रिवाइज करते रहेंगे। ठीक ना। जितना रिवाइज करेंगे, जितना PYQ करेंगे, उतना ही हम लोग अपने मंजिल के पास पहुंचेंगे। ठीक ना। तो चलिए, सभी को लव यू, थैंक यू। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक ना। चलिए, सभी को लव यू, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।